पीएम मोदी क्या 75 साल जैसे उनके पूरे होंगे, क्या वो रिटायरमेंट ले लेंगे? ये सवाल विरोधियों में बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो भी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं कि आखिर होगा क्या। और उनको एक जिसे कहिए कि उत्सुकता रहती है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे 2019 में से पहले लोकसभा की जो अध्यक्ष थी ताई, उनको भी उन्होंने एक रिटायरमेंट की आप बात कहिए, टिकट नहीं दिया। और लाल कृष्ण आडवाणी, उनका भी 75 पूरा होते ही ऐसे ही बहुत सारे, मुरली मनोहर जोशी लीजिए, चाहे बहुत सारे ऐसे नेता, एक लंबी फेहरिस्त है। क्या मोदी जी भी वही निर्णय लेंगे? ये सवाल बहुत तेजी से लोगों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। पहली बार किसी नेता ने, खासकर बीजेपी के नेता ने मंच से कहा है कि मोदी जी रिटायरमेंट पर क्या बोलेंगे, क्या निर्णय लेंगे। मामला उठता है महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र के संजय राउत ने मोदी के नागपुर दौरे को लेकर एक टिप्पणी की। नमस्कार, मैं मुकुल त्रिपाठी इंडियन पॉलिटिक्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। जैसे मैंने बताया, यूबीटी नेता संजय राउत ने मोदी को जो है का रिटायरमेंट प्लान बताया। उन्होंने कहा था कि मोदी सितंबर में रिटायरमेंट लेने की योजना बना रहे हैं। वे पिछले 10-11 साल में आरएसएस मुख्यालय नहीं गए, लेकिन यहां संघ प्रमुख मोहन भागवत को टाटा बाय बाय करने आए हैं। इसके पर पलटवार करते हुए पहली बार भाजपा के जो महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को राउत पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी व्यक्ति को 75 साल की उम्र में रिटायर होना पड़ेगा। यह देश की जनता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर का फैसला करेगी, न कि संजय राउत। उन्होंने बोला कि जब तक मोदी जी का जनाधार है, मोदी जी को लोग पसंद कर रहे हैं, तब तक मोदी जी बाकायदा प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार रहेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से भी संजय राउत के दावे को खारिज किए जाने के एक दिन बाद चंद्रशेखर बावनकुले ने एक्स पर कहा कि भाजपा में कोई नियम नहीं है और वही बातें दोहराई कि इसमें ऐसा फैसला कभी नहीं हुआ है। बावनकुले ने आगे कहा कि भारतीय संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। अब पार्टी की बात को वो भारतीय संविधान पे ले गए हैं, तो संविधान में तो पहले भी कुछ नहीं था। तो सोचने की बात यह है कि संविधान में जब कुछ नहीं था तो फिर लाल कृष्ण आडवाणी और जो पहले लोकसभा स्पीकर थी 2019 से पहले ताई, और लाल कृष्ण आडवाणी तो अब बताया, मुरली मनोहर जोशी, हो गया, ऐसे लंबी फेहरिस्त है। इन नेताओं को आखिरकार 75 साल का मानक फिर किसने तय किया था? सवाल तो है ही। भाजपा के चंद्रशेखर जो बावनकुले हैं, उन्होंने कहा कि जब तक ये चुनावी जनादेश होता है और चुनावी जनादेश जब तक मोदी जी के साथ रहेगा, मोदी जी को कोई नहीं हटा सकता और वो कुर्सी पर रहेंगे और उनका कार्यकाल जाहिर बातें जनता करेगी। संजय राउत या विपक्ष कौन होता है इसको करने वाला। उन्होंने एक चीज और बोली कि 2029 के बाद भी वो देश का नेतृत्व करेंगे। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का मोदी जी ने संकल्प लिया, उनके नेतृत्व में ही ये साकार होगा। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल में और सितंबर में 75 वर्ष के हो जाएंगे। वो 29 के बाद भी देश का नेतृत्व करते रहेंगे। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या ये जितने नियम बने थे इससे पहले जिनको मार्गदर्शक मंडल में डाला गया था, क्या वो किसने निर्णय लिया था जो 75 साल की एक बात उठी थी? तो इन चीजों को लेकर उहापोह बरकरार है। आगे बहुत लोगों का कहना है कि मोदी जी राष्ट्रपति पद के लिए आगे आ सकते हैं, उनको कैंडिडेट बनाया जा सकता है। और इस तरह के अगर आते हैं तो फिर सेकंड लाइन में कौन तैयार होगा? और संघ में जो अभी मुख्यालय गए मोदी जी, क्या इस बात पे उनका कोई भागवत जी से बात हुई? राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मंत्रणा चल रही है कि वो कहाँ का होगा, संघ का होगा, बीजेपी का होगा, किसको बनाएंगे। तो ये सारी चीजें अभी गर्त में छिपी हुई हैं
और समय के साथ ये चीजें सामने आएंगी। लेकिन एक बात तो तय है कि मोदी अपना नेतृत्व बरकरार रखना चाहते हैं, और उसको लेकर चाहे वो बीजेपी के अंदर खाने से हो, चाहे उनके अपने मन की बात हो, वो पीछे नहीं हटेंगे। इस खबर के साथ मैं ये अपना एक जानकारी आपको साझा करना चाह रहा था। और आप इंडियन पॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मित्रों के साथ शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद।